Hello, my lovely students. How are you all? This is Himanshi, your maths tutor, and today we are going to discuss about question number 11 to 15 of exercise 9.1. So आज हम करने वाले chapter को complete. I know video थोड़ा delay हो गया था. There was some issues and now it is being sorted. So अब हम regularly इस channel पे maths को अच्छे से cover करेंगे with our new syllabus. ठीक है, so आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा that is not relevant to your syllabus. हम लोग बहुत टू द पॉइंट चलेंगे एंड ऑल्सो वी आर प्लानिंग कि हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे. सो जैसा कि आप लोगों का मिड टर्म काफ़ी क्लोज हो चुका है, सो प्लीज़ लेट मी नो कि चैप्टर आज कंप्लीट करने के बाद कल आपको कौन सा चैप्टर चाहिए एंड सो दैट वी कैन मूव ऑन अकॉर्डिंगली. ओके, सो आप लोगों को पता होगा कि ये वाली टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप ये चैप्टर की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें साइन कॉस टेन कि 30, 45 एंड 60 ये तीन एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से ज़्यादातर यूज़ होता है, राइट. सो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन number 11, and it says that a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree. From another point 20-meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree, as you can see in this diagram. Find the height of the tower and the width of the canal. So आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ए बी बिकॉज ये हमारी हाइट ऑफ टावर है, एंड यू हैव टू फाइंड बी सी. बी सी आपकी क्या, सॉरी, यू हैव टू फाइंड बी डी, राइट? दैट इज कैनाल. Okay, so now as you can see over in this diagram, the angles are already given to you. BC, DC आपको given है, आपको BC find out करनी है. So let's see how we can solve it out. All right. So now, as you can see in this given questions, आपको कैसे पता लगा कैनाल यहाँ पे क्या है? तो कैनाल इज BC. ये जो हमारी विर्थ है कैनाल की, एंड सी पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट डी है जिससे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री. सो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या फाइंड करना है? एक तो हमें ए बी फाइंड करना है, दूसरा हमें बी सी फाइंड करना है, राइट. सो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1060 की, इफ आई गो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, so I can write here in triangle ABC, tan 60 के वाले क्या होंगे? It will be AB upon BC. करेक्ट. 1060 क्या होता है हमारा? अंडर रूट थ्री, एंड ए बी एंड बी सी बोथ आर अननोन, सो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे. यहाँ से हम फाइंड करेंगे बी सी. सो बी सी को मैं क्या लिखूंगी? बी सी विल बी ए बी अपॉन अंडर रूट थ्री. इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं, ठीक है. नाउ इफ आई गो इन अंदर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल पे जाऊँ, सो यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर स्टूडेंट्स. आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल कितना 30. सो यहाँ पे अगेन हम 1030 अप्लाई करेंगे एंड 1030 विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है हमारी? ए बी, एडजेसेंट क्या है हमारा? बी डी. ठीक है. 1030 क्या होता है? 1/√3, एंड यहाँ से ए बी को हम एज इट इज रहने देंगे और बी डी को मैं लिख सकती हूँ बी सी प्लस सी डी. ओके, अगेन फर्दर सॉल्व करेंगे. सो वी कैन से ए बी अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, एंड बी सी हमारे पास क्या है? ए बी अपॉन रूट थ्री, एंड सी डी इज 20. ओके, इफ़ यू सॉल्व फर्दर, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो. सो ए बी को अगर मैं वन साइड ले आऊँ, सो यहाँ पे अगेन मैं लिख सकती हूँ ए बी को कॉमन, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल्स टू 20. फर्दर सॉल्व करोगे, व्हाट विल यू गेट? रूट थ्री हो जाएगा थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, सो टू ए बी इज इक्वल टू 20 अंडर रूट थ्री. सो यहाँ से 2 को कैंसिल करोगे 10 टाइम्स हो जाएगा. सो आपके पास क्या आ गया? ए बी जो आ गया दैट इज 10 अंडर रूट थ्री, एंड सारे जो डिस्टेंस थी वो मीटर में हमें दिया हुआ था, तो ए बी मीटर में हो जाएगा, राइट. सो ये हमारा हो गया हाइट, राइट. अब क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कैनाल की विड्थ. सो बी सी क्या होगा? यहीं से आप देख सकते हो. बी सी मैंने यहाँ पे लिखा था, बी सी है ए बी अपॉन रूट थ्री. सो ए बी की वैल्यू कितनी है? tan रूट थ्री अपॉन रूट थ्री. रूट थ्री से रूट थ्री अगर मैं कैंसिल करूँगी कितना आ जाएगा? 10 मीटर. यानी बी सी कितना आ गया? 10 मीटर. सो बी सी की वैल्यू हो गई 10 मीटर, एंड ए बी हो गया 10 रूट थ्री मीटर, एंड दिस इज योर आंसर. ओके एवरीवन, चलिए, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12.
So now student, in this question, question number 12, it says that from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. Okay, and the angle of depressions of its foot is 45 degree. You have to determine the height of the tower. Okay, so first of all, let's try to draw the diagram. So here you can see the basic diagram everyone. So यहाँ पे आपको दिया हुआ था एक टावर, राइट. सो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट नेमिंग. ये ए बी सपोज हमारा क्या है, टावर है, राइट, जिसकी हमें हाइट दी हुई है 7 मीटर. ये बिल्डिंग जो है कितनी है, 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, राइट. सॉरी, टावर ये है हमारा सी डी, राइट. सो ए बी हमारी एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल टावर, ये पूरा केबल टावर है जिसका जो एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 60 होगा. नॉर्मल लाइन है ये से, राइट. एंड दैट वुड बी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 45. सो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री गिवन है. ओके, इसको नेम कर लेते हैं. लेट्स से ये भी हमारा सी है, ये डी है, एंड दिस इज पॉइंट ई. सो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको फाइंड करना है यहाँ पे सी डी. क्या फाइंड करना है आपको, सी डी फाइंड करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अगर ये 45 पता है तो ये भी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाइड होगा, राइट. एंड इफ आई गो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ 1045. 1045 विल बी इक्वल टू अपोजिट इज ए बी एंड एडजेसेंट इज बी डी. सो 1045 कितना होता है 1, ए बी कितना है 7, एंड बी डी इज टू फाइंड. सो वी गॉट बी डी टू बी 7 मीटर. ओके, मुझे बी डी कितना मिल गया, 7 मीटर. नाउ अब मुझे क्या फाइंड कर रहा है, अगर ये बी डी 7 है तो ए भी 7 होगा, राइट. नाउ इफ आई गो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल ए सी ई. यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ 1060. 1060 किसके इक्वल होगा, अपोजिट है सी ई अपॉन ए ई. ठीक है, सो 1060 कितना होता है √3. सी ई मुझे फाइंड करना है और ए कितना था 7. सो सी ई कम्स आउट टू बी 7 अंडर √3 मीटर. ठीक है, मुझे सी ई कितना मिला, 7 √3 मीटर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मुझे सी डी फाइंड करना है तो सी डी क्या लिखूंगी मैं, सी डी विल बी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, राइट. अब देखो ये 7 है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 7 होगा अपोजिट साइड से. एंड ये हमने फाइंड कर लिया था 7 √3. ठीक है, सो सी डी कितना हो जाएगा, इट विल बी 7 अंडर √3 प्लस 7. 7 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचा √3 प्लस 1, एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, सो आंसर कितना हो जाएगा 7 अंडर √3 प्लस 1 मीटर. Okay, so let's move to the question number 13, and here we go. So in this question, it is stated that, as observed from the top of 75-meter high lighthouse. So एक lighthouse है आपके पास, कितनी हाइट है उसकी, 75 मीटर. ओके, लेट्स से दिस इज 75 मीटर हाई लाइट हाउस. ठीक है, नाउ फ्रॉम द सी लेवल, ये सी लेवल से डिस्टेंस है इसकी, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स. तो मान लो यहाँ पे 2 शिप्स आ रही हैं, जिनका डिप्रेशन एंगल दिया 30 and 45. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइट हाउस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स. सो लेट्स से यहाँ पे एक मेरी शिप से एक शिप यहाँ पे है. सो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है बेसिकली. ठीक है, सो इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं, इस तरीके से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है. ओके, सो आई जस्ट टेल यू, दिस इज अ रफ डायग्राम, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है. ये 2 शेप्स हैं. अब देखो यहाँ पे डिप्रेशन एंगल का मतलब क्या है, यहाँ से ये आपका 30 है और ये वाला आपका 45 है. ठीक है, इट मीन्स अगर आप इंटीरियर एंगल अप्लाई करोगे तो ये वाला 30 हो जाएगा एंड ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, सो डायग्राम समझ में आया. नाउ लेट्स ड्रॉ सम fair diagram. Okay, so this is how the diagram looks like. Now what I can do here, I can just simply first of all label it. So let's say this is AB. AB is a lighthouse. Okay, जिसका मेजरमेंट दिया है 75 मीटर. ये 75 मीटर दूर है अपने सी लेवल से. तो ये हमें दिया हुआ है 75 मीटर एंड दिस वॉज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. सो अगेन यहाँ पे जाओगे तो ये हो जाएगा 30 एंड दिस विल बिकम 45. ठीक है, एंड दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी. सो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड सी डी, राइट. सी डी आपको फाइंड करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सो इट्स वेरी सिंपल. आपको देखो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल पे क्या है, एक नोन है, एक साइड अननोन है. सो पहले आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है बी सी विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो यू कैन से इन ट्राइंगल ए बी सी 1045 degree is equals to AB upon BC.
सो 1045 कितना होता है 1, ए बी कितना है 75 एंड बी से आपको फाइंड करना है. सो यू विल गेट बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर. ओके, बी से आपको कितना मिला 75 मीटर. राइट नाउ you can go in triangle ABD. You can apply 1030 here. So 1030 will be equal to AB upon BD. 1030 कितना होता है? It is 1 by root 3. AB is 75 and BD you have to find out. So BD यहाँ से कितना आ जाएगा? It will be 75 under root 3 meter. Okay. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको फाइंड क्या करना है बेसिकली, आपको फाइंड करना है यहाँ पे सी डी. सो आई कैन राइट सी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी. ठीक है, बी डी में से अगर मैं बी सी को माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा सी डी. सो बी डी कितना आया 75 अंडर रूट 3 माइनस 75. अगेन यू कैन टेक 75 कॉमन. सो ब्रैकेट में क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1 मीटर इज योर आंसर. Okay, everyone, you can just take notes, everyone. Okay, so let's move to the next question, that is question number 14. Question number 14 में क्या दिया हुआ है आपको, 1.2 meter tall girl है जो कि she's being spotted at the balloon moving with the winds in the horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. So basically इसमें मैं आपको पहले हमें नेमिंग कर लेनी चाहिए so that we can understand. Let's say this is point A and this is point B of the balloon. ठीक है, ये है हमारा C and ये है point D. CD जो है वो गर्ल की हाइट है. सिमिलरली ये E हो गया एंड ये F हो गया पॉइंट, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ. एंड सिमिलरली दिस इज G एंड दिस इज H. ठीक है, बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून. सो GE फाइंड करना है आपको. राइट, क्या फाइंड करना है GE. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो यू हैव टू फाइंड GE. कैसे फाइंड करोगे? यस, सो 88.2 जो पूरी हाइट है, अगर मैं फाइंड बात करूँ BG की, सो BG मस्ट बी इक्वल टू 88.2 माइनस द हाइट ऑफ कर्व यानी 1.2. सो कितना बचेगा आपके पास 87 मीटर. बीजी कितना बचेगा आपके पास 87 मीटर. ठीक है, सो ये बीजी अगर 87 है तो ए भी 87 होगा बिकॉज वो सेम पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं. नाउ वी कैन राइट बीजी इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू 87 मीटर. अब आप जाओगे पहले इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी ई. सो ए सी ई ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हो आप 1060. 1060 किसके इक्वल होगा ए ई अपॉन सी ई के इक्वल होगा. राइट, 1060 कितना होता है रूट 3. सो ये हो गया 87 अपॉन सी ई. सो यू कैन फाइंड सी ई. सो यू विल गेट हियर सी ई इज इक्वल्स टू 87 अपॉन अंडर रूट 3 विच फर्दर सॉल्विंग यू गेट 29 अंडर रूट 3 मीटर. सो सी ई आपको मिल जाएगा 29 रूट 3 मीटर. नाउ यू कैन जस्ट गो इन ट्राइंगल BCG. Okay, so here you can apply 1030. 1030 will be equal to BG upon CG. Okay, so 1030 होता है 1 by root 3. BG is again 87 and CG. So you will get CG is equals to 87 under root 3 meter. Okay, now in order to find GE, so GE को मैं क्या लिख सकती हूँ, G is nothing but CG minus CE. CG कितना है 87 under root 3 minus 29 root 3. So you can just take root 3 common. So 87 minus 29 under root 3 meter, which on solving you get it will be 58 root 3 meter is your answer. Okay, so now let's move to the next question.
All right, so here is the question, everyone. So here it is given that a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower, means man standing at this point A, observes a car at an angle of depressions 30 degree. Okay, so we can say this was angle of depression 30 degree, and this was the position of car at point C, which is approaching towards the foot of the tower. So ये जो है वो foot of the tower की तरफ क्या कर रही है, approach कर रही है, and after 6 seconds the angle of depression becomes 60. So 6 सेकेंड के बाद जब वो D point पे पहुंचती है तब यहाँ पे एंगल डिप्रेशन कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री. सो अल्टरनेट एंगल से अगेन ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, एंड दिस विल बिकम 60. Okay, this will be perpendicular, right? So what you have to find out, आपको find करना है time taken by the car to reach the foot of the tower. So आपको time find करना है इस वाले point का कि इसका time कितना होगा, D से B तक आने में कितना time लगेगा. ठीक है. So now students, again पहले हम जो हमें given information उसकी help से एक relation find कर लेते हैं. Let's find let's first of all go in this triangle ADB. So if we go in triangle ADB, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं tan 60 जो कि इक्वल होगा ए बी अपॉन बी डी के, राइट. tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी. सो बी डी कितना हो जाएगा यहाँ से, बी डी विल बी ए डी अपॉन √3. इसको आप एक बॉक्स में क्लोज कर लो क्योंकि बी डी हमें डिस्टेंस मिल गया और टाइम फाइंड करने के लिए भी डिस्टेंस भी चाहिए होता है, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू गो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप ए बी सी ट्राइंगल में जाओ, सो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो tan 30 which will be equal to AB upon BC, right. tan 30 is 1 upon √3 is equals to AB upon BC. So BC कितना हो जाएगा, BC will be AB under √3. Okay, also keep this in a box. Now if I want to find a CD, अगर मुझे CD find करना है, so I can write CD will be equal to BC minus BD. So I can write that CD is equal to BC कितना आया है, that is AD upon, it is AB, sorry, huh? It is AB not AD. It is AB upon √3 and this is minus AB √3. So if you just take LCM, it will be 2AB upon √3. Okay. Now it is given that time taken, just we can write time taken to travel from C to D. Okay, it is 6 seconds. From C to D is 6 seconds. That is for distance 2AB upon √3, it is 6 seconds. ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 6 सेकेंड लग रहे हैं. सो टू कवर distance from D to B, from D to B, that is AB upon √3. क्या आ जाएगी AB upon √3 की वैल्यू, इट विल बी 6 upon 2, that is 3 seconds. So आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 seconds. All right. So we can say the time taken to travel from D to B is 3 seconds and that is your answer. ओके. सो क्या किया हमने, सिंपली हमने सी डी फाइंड किया. यहाँ पे आप चाहो डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. सी डी के लिए, इस डिस्टेंस के लिए टाइम ये था, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें लिखा है ना यूनिफॉर्म स्पीड. आपको पता है अगर स्पीड कांस्टेंट है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस जो होता है दैट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो टाइम घटेगा, इन द सेम रेशियो. ठीक है. सो 2AB अपॉन √3 के लिए 6 सेकेंड्स लग रहे थे, सो AB अपॉन √3 के लिए क्या लगेगा, इस 2 को हमने बस 6 के पास भेजा, दैट इज 6/2 यानी 3 seconds. All right everyone, so that was all about today's class. Thank you so much for watching this till the end, and please don't forget to subscribe the channel and share it with your friends. So we'll see you soon with some another chapter and some important questions in the next session. Bye bye everyone.